पिछली क्लास में एक्सरसाइज 21D के क्वेश्चन नंबर 16 तक करा चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच वन ऑफ द शेडेड रीजन्स गिवन बिलो, ऑल मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर। तो जो शेडेड पोर्शन है, ये आपका ये शेडेड पोर्शन है, सभी जितना भी है सब शेडेड पोर्शन है आपका। ये शेडेड पोर्शन है, ये भी शेडेड पोर्शन है, और ये भी आपका शेडेड पोर्शन है। तो सभी ये शेडेड पोर्शन है, तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसमें एरिया फाइंड करने के लिए तो इसमें देखें, जैसे कि सपोज करिए कि आपका ये शेडेड पोर्शन है, एक ये, एक आपका क्या है ये, माने कि कौन कौन सी शेप बनेंगी इसमें ये देखना है। तो शेप देखिए, 1 ये शेप बन रही है, 2 3 4 शेप्स बन रही हैं। कितनी शेप्स बन रही हैं? 4 शेप्स। तो 4 शेप्स बन रही हैं, तो किसमें अगर हम इसको इस तरह से ले लें, ये देखिए 1 है, और ये आपके 2 हो गई, दूसरी शेप हो गई, और ये 3rd शेप हो गई, और ये आपकी 4th शेप हो गई। तो सभी का एरिया फाइंड कर लें। तो फर्स्ट शेप में कौन सा बन रहा है? देखिए 3A, तो इसके सामने वाला भी क्या होगा? ये 3 होगा इतना। ये पूरा पोर्शन जो है 4 है आपका, तो 3 ये भी होगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा? 3 और इसके अपोजिट साइड भी 3 होगा, और ये भी 3 होगा, तो ये स्क्वायर हो गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर है? 1। जो स्क्वायर 1 बन रहा है, फिगर 1 बन रही है, उसका हो गया एरिया। तो क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड। मीन्स साइड कितनी है? 3 है, तो 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 9। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एरिया है, स्क्वायर यूनिट हो जाएगी, क्योंकि सेंटीमीटर में सभी गिवन है। अब देखिए 2 का देखें, तो 2 में रेक्टेंगल बन रहा है। अगर इसको पूरा देखें इधर, तो देखिए 2 इतना है, और 4 कितना है आपका? 3 तो ये हो गया, और 4 आपका ये है पोर्शन, 4 पोर्शन ये है, 4 इतना है, और ये कितना है आपका? 2 ये हो गया, और 3 ये है। तो 3 आपका देखिए ये है, ये पोर्शन इतना है 3, और 3 ये है, तो 3 3 6 हो जाएगा। तो सेकंड में देखें, तो इसका क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल शेप है, तो इसमें कंक्लूड करेंगे कि एरिया वो स्क्वायर बन रहा है कि रेक्टेंगल बन रहा है। तो कौन सी फिगर है? उसकी लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसमें देखिए ये काउंट करें अगर कि ये कितना है, तो ये हो जाएगा, देखिए 4 पूरा है, 3 आपका ये है, तो इसके सामने 3 ये हो गया, तो ये कितना बचेगा? 4 में से 3 माइनस करेंगे, 1 बचेगा। तो इसकी ब्रेथ हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी ब्रेथ? 1 हो जाएगी। और लेंथ कितनी होगी? लेंथ भी आपको इसमें कंक्लूड करना है। तो लेंथ कितनी होगी? तो लेंथ के लिए देखिए ये 3 है, तो 3 ये हो गया, 3 आपका ये हो गया लेंथ में। और ये पोर्शन कितना है आपका? ये जो आपका है 3 है आपका, ये 3 में से अगर हम ये पूरा देखें कि कितना है, तो 4 देखिए ये है आपका, यहां पर देख लें 2 3 5 हो गया, 5 2 7, टोटल मिलाकर के 7 है। टोटल मिलाकर के कितना है? 7 है। तो जब टोटल मिलाकर के 7 है, तो 7 में से ये कितना हो गया? ये 2 है इतना पोर्शन। ये कितना है? 2 है। तो 7 में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे, यहां से ऐसे हम देखो कंक्लूड करते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक की इसकी लेंथ कितनी है, ये लेंथ या ये लेंथ कितनी है। तो इस लेंथ के लिए पूरा मिलाकर देखें, तो इतना पार्ट ये 2 है, इतना पार्ट 3 है, तो ये 3 पार्ट ये है, और ये पार्ट कितना है? 2 है। 3 पार्ट ये है, देखिए इसके सामने का 3 पार्ट ये है, और ये कितना है? ये 2 पार्ट है, 2 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर इसके सामने हो गया 3 सेंटीमीटर, और ये 2 हो गया। तो 3 + 2
मीन्स 5 हो गया। कितना हो गया? 5। तो 5 मल्टीप्लाई 1 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल है आपका, चूंकि देखिए इसकी लेंथ 3 है और ब्रेथ कितनी है? 2 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल शेप में है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3। तो जो 3 फिगर बनाई है उसका एरिया कितना हो जाएगा? वो भी आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसमें देखिए काउंट करें तो 3 आपकी देखिए ये लेंथ हो गई और ब्रेथ हो गई 2 हो गई। तो 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं कि फोर्थ डायग्राम में देखिए 4 ये है लेंथ, ब्रेथ इसकी कितनी हो गई? 2। ये भी रेक्टेंगल बन रहा है शेप। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4, इसका क्या हो जाएगा? ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। लेंथ कितनी हो गई? 4, ब्रेथ हो गई 2। तो ये आपका बना 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर बना। अब ये जो पूरा शेडेड पोर्शन है, जितना पूरा शेडेड पोर्शन है, जो ये फिगर्स बन रही थी, किसी में रेक्टेंगल बन रहे थे, 3 देखिए रेक्टेंगल्स बन रहे थे और 1 स्क्वायर बन रहा था, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? टोटल एरिया, इन सबको ऐड कर ले। कौन कौन सा है? 9 है, 9 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8, इन सबको ऐड करेंगे। 9 5 14, 14 6 20 और 8 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। तो अब इसमें देखिए जो फर्स्ट फिगर आपने ये निकाल लिया, टोटल एरिया इक्वल टू कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो शेडेड पोर्शन का है, तो इसको 4 पार्ट्स में देखिए डिवाइड कर लिया है। उसके जो डायग्राम जो जिस तरह का बन रहा है, कहीं पर स्क्वायर बन रहा है, कहीं पर रेक्टेंगल बन रहा है, उसके हिसाब से आपने कंक्लूड कर लिया। तो देखिए ये स्क्वायर बन रहा है, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो 3 के अपोजिट साइड ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, 3 ये भी हो गई, इसके अपोजिट साइड भी 3 हो जाएगी, तो ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 1, ये जो फिगर बन रही है, तो इसमें जो ईस्ट साइड है कितना? 3 सेंटीमीटर है। तो जब 3 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर 1 इक्वल टू होगा साइड इंटू साइड इक्वल टू 3 इंटू 3। साइड के प्लेस पर कितना रख दिया? 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ स्क्वायर 1 हो गया। अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? रेक्टेंगल बन रहा है। 2 जो डायग्राम है इसमें रेक्टेंगल बन रहा है। अब इसमें देखिए मेन चीज कंक्लूड करना है कि लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है। तो ब्रेथ आपकी देखिए ये पड़ रही है जाके इतनी, तो जो ब्रेथ पड़ रही है तो लेंथ इंटू ब्रेथ पड़ रही है। तो यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये पूरी इतनी 4 है और ये जो आ रही है इतनी 3 है। तो 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 4 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इतनी ब्रेथ हो जाएगी। और लेंथ कितनी हो जाएगी? तो लेंथ देखिए जो होगी, तो लेंथ में आपका ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक, तो इसमें 3 ये है तो 3 इतना ये हो जाएगा, और ये 2 है तो 3 प्लस 2 इतनी लेंथ हो गई। तो 5 इसमें लेंथ हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेंथ जो आपकी हो गई, किसको किसको ऐड करके आपने किया है, किसको किसको ऐड करके किया, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जो लेंथ है इसकी पूरी की लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 ये हो गई इसके सामने और 2 ये हो गई, तो 3 प्लस 2 ये लेंथ हो गई, इतनी लेंथ हो गई। इनटू ब्रेथ कितनी हो जाएगी? तो ब्रेथ देखिए इसमें 4 ये पूरा था और 3 आपका इसके सामने को पड़ रहा है, तो 4 माइनस 3 ये हो गए, 4 माइनस 3 हो गई। तो जब इतना हो गया तो इक्वल कितना हो जाएगा? तो 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 हो गया, इंटू 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 होगा। तो ये आपका आ गया इक्वल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल आया आपका। ये सेकंड जो फिगर, सेकंड रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3, तो 3 रेक्टेंगल एरिया में देखिए अब इसका लेंथ ये पड़ रही 3 और ब्रेथ कितनी पड़ रही 2,
तो सीधे लेंथ 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट ये बन गया, सेकंड का ये हो गया, थर्ड का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए फोर्थ डायग्राम का 4 ये हो गए, लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई 2 हो गई, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन सबको अगर हम प्लस कर देंगे 9, 5, 6 और 8 को प्लस कर दिया तो टोटल एरिया, टोटल शेडेड एरिया आ जाएगा फिगर का ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट में जो फिगर बनी हुई है, सेकंड पार्ट की फिगर, इसमें अगर हम देखें तो देखिए एक डायग्राम, अगर इसको हम बाइफरकेशन कर लेते हैं, जैसे डॉटेड लाइन के थ्रू इसे जोड़ दिया गया, तो एक आपका रेक्टेंगल ये बन गया, एक रेक्टेंगल ये बन गया, और ये एक रेक्टेंगल आपका ये बन जाएगा, एक रेक्टेंगल ये बन जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें कि जैसे सपोज करिए कि ये आपकी फिगर 1 हो गई, 3 फिगर्स बन रही है ना, इसमें 3 फिगर्स बन रही है, तो एक आपकी फिगर ये बन गई, सेकंड आपने इसको ले लिया, थर्ड फिगर आपने ये ले लिया, तो तीनों का निकाल करके, तीनों का एरिया निकाल करके, तीनों फिगर्स का एरिया निकाल करके उनको ऐड कर लेंगे। तो जब ऐड कर लेंगे तो क्या निकाल आएगा, टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो 1 के लिए देखिए ये लेंथ है आपकी, ये लेंथ है ना, लेंथ आपकी है, और ब्रेथ कितनी है, तो ब्रेथ देखिए पूरी है, पूरी मिलाकर के कितनी है, 3 है। यहाँ पर ये जो 3 लिखा हुआ है 3 पूरी है, और 2 कितनी है, देखिए 2 जितना ये है आपका, इसी के सामने ये 2 इतना है 2, तो इसका मतलब 2 इसके सामने 2 ये है, तो ये कितना बचेगा आपका, ये जो पोर्शन होगा ये बचेगा, 3 में से 2 माइनस कर देंगे, 3 में से 2 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब इसकी जो ब्रेथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और लेंथ कितनी हो गई, 5 हो गई। तो ये रेक्टेंगल के लिए हो गया। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसमें देखिए 2 ये है तो 2 ये है, लेंथ हो गई, ब्रेथ आपकी 1 हो गई, यहां पर भी 2 और ये 1 हो गई, तो लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, ऐसे निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ फिगर 1, फिगर 1 मीन्स कौन सा हो जाएगा, रेक्टेंगल। फिगर में क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो रेक्टेंगल का फार्मूला लगेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 बाय रेक्टेंगल 1 का एरिया जो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ आपने क्या देखिए 5 सेंटीमीटर है, और इसमें ब्रेथ कितनी है, तो ब्रेथ देखिए सीधे डायरेक्ट नहीं दी हुई है 1, ब्रेथ कितनी है, 3 ये पूरी है, और 2 आपकी इसके सामने ये पड़ रही है जाके, तो 3 में 2 माइनस कर दिया गया, 3 में 2 माइनस किया गया, तो ये निकल आया 5 इंटू 3 में 2 माइनस किया 1 आ गया, तो इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 2, अब इसका एरिया निकालने के लिए तो ये एरिया भी लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। तो अब इसमें 2 में देखें तो लेंथ कितनी है, 2 ये है तो 2 ये है, 2 लेंथ हो गई, ब्रेथ कितनी हो गई, 1 हो गई, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद में एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 बाय थर्ड वाले देखिए रेक्टेंगल को देखिए, तो इसमें 2 हो गई, लेंथ हो गई, और ब्रेथ कितनी हो गई, 1 हो गई, तो यहां भी लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीनों एरिया निकला है। अब इनको तो टोटल शेडेड एरिया, तो जो शेडेड एरिया है टोटल वो कितना हो जाएगा, सबको हम प्लस कर दें तो देखिए 5 प्लस 2 प्लस 2, इसको ऐड करें 5 2 7 2 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में जो डायग्राम बन रहा है, तो डायग्राम आप बन रहा है तो सभी साइड देख लीजिए, 6 है, ये 6 है, 6 है। अब इसके अपोजिट साइड इसको अगर ज्वाइन कर दें ऐसे, डॉटेड लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दें ऐसे, तो देखिए ये पूरा स्क्वायर बन जाएगा, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, माने ये एक स्क्वायर हो गया, जिसकी इस साइड कितनी है, 6 है, 6 सेंटीमीटर है। अब जैसे कि इसको सपोज करिए ज्वाइन कर दें,
तो ये स्क्वायर बन जाएगा आपका, ये स्क्वायर बन जाएगा। ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, और इसके अपोजिट साइड भी 6 हो जाएगी, तो 6 ये भी हो गई, 6 ये भी हो गई, तो ये भी एक स्क्वायर बन गया। अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो देखिए ये भी स्क्वायर बन गया 6 सेंटीमीटर साइड वाला, और अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये भी 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर बन गया। अब ये सभी शेडेड पोर्शन है आपके, अगर इनको देख लें तो ये शेडेड पोर्शन ये हो गया आपका, ये भी शेडेड पोर्शन है, ये भी शेडेड पोर्शन है, ये भी आपका शेडेड पोर्शन हो गया, और ये भी शेडेड पोर्शन हो गया। अब इसमें सभी स्क्वायर्स बन रहे हैं, कितने स्क्वायर बन रहे हैं, और हर एक की साइड जो है 6 सेंटीमीटर है। तो एक देखिए ये स्क्वायर बन रहा है आपका, ये वाला, एक ये स्क्वायर हो गया 2, और एक ये 3 4 5, कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं, 5 स्क्वायर्स बन रहे हैं। तो जब 5 स्क्वायर्स बन रहे हैं, सभी ईस्ट साइड कितनी है उसकी, तो टोटल स्क्वायर्स कितने हैं, टोटल स्क्वायर्स जो बन रहा है वो 5 है, 5 बन रहे हैं स्क्वायर्स, टोटल स्क्वायर्स 5 है। और इसकी ईस्ट साइड कितनी है, जो ईस्ट साइड है हर एक साइड वो 6 सेंटीमीटर है, 5 स्क्वायर्स बन रहे हैं और 6 सेंटीमीटर ईस्ट साइड है। और होता क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है साइड इंटू साइड, ये होता है साइड इंटू साइड, ये होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, ये होता है। तो टोटल पूरे फिगर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फिगर थर्ड, माने जो फिगर ये आपकी बन रही है, जो फिगर थर्ड है, ये पूरी जो फिगर बन रही है इसका पूरा एरिया कितना हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या बनेगा, जाकर के इक्वल हो जाएगा साइड इंटू साइड, इससे एक स्क्वायर का एरिया निकलेगा एक स्क्वायर का एरिया निकल आएगा। ऐसे स्क्वायर कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5 है, और 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा, 5 इंटू साइड कितनी आ रही है 6, तो 6 इंटू 6, तो 5 इंटू 6 6 जा 36 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 36 5 जा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 21D कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 21E स्टार्ट करेंगे।